नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 11th का। और चैप्टर 5 है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम लोग एक्सरसाइज 5B सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट 5A सॉल्व कर लिया था। तो चलो आज हम लोग 5B स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या है, सिंप्लीफाई करना है अपने को। फॉलोइंग एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो बहुत आसान है, छोटा छोटा समय देखते चलना है बच्चों। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, 2 3 + 4i और प्लस आयोटा 5 - 6 आयोटा, ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो यहां से सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6 हो जाएगा, अब प्लस 4 2 जा 8 आयोटा हो जाएगा, अब प्लस आयोटा इंटू 5 5 आयोटा हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। और अपने को पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो जहां भी आयोटा स्क्वायर आएगा वहां हम लोग -1 डाल देंगे। तो 6 + 8 और 5 13 आयोटा -6 और आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1। तो यहां से आ रहा है 6 और ये माइनस माइनस +6 और प्लस 13 आयोटा। इस तरह से 6 और 6 क्या आ गया, 12 + 13 आयोटा। ये हमारा आंसर है, 12 + 13 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट नंबर का हमारा आंसर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 का 2, ये बहुत सिंपल है ना। तो देखो रूट के अंदर -1 का जो होता है ना वैल्यू, वो आयोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 3 + √(-16) और -4 - √(-9). तो ये क्या आया, 3 और प्लस 16 का क्या आ जाएगा, रूट से बाहर 4 और बच गया √(-1), -4 माइनस माइनस प्लस 9 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, रूट अंडर क्या हुआ, -1। और रूट अंडर -1 तो क्या होता है बच्चों, आयोटा होता है। तो 3 + 4 आयोटा -4 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर देखो 3 - 4 ये हो गया -1 और 4 + 3 आयोटा, 4 आयोटा + 3 आयोटा 7 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो एकदम बेसिक्स है, यहाँ पर बेसिक्स से क्वेश्चन दिए हुए हैं। बेसिक्स क्वेश्चन समझते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा सारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी देखो बहुत सिंपल सा है भाई। क्या है, -5 + 6 आयोटा और -2 + आयोटा। अभी देखो यहाँ से -5 तो रह गया, प्लस हो गया 6 आयोटा, माइनस माइनस +2 माइनस आयोटा। कितना है, -5 + 2 -3, 6 आयोटा माइनस आयोटा तो +5 आयोटा। ठीक है, -3 + 5 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी अपने को इसको एक्सप्रेस करना है a + ib के फॉर्म में। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 8 - 4 आयोटा और -3 + 5 आयोटा। तो यहाँ से हो गया 8 - 4 आयोटा माइनस माइनस +3 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। तो क्या आ गया यहाँ पर, 8 और 3 11 और -4 आयोटा -5 आयोटा तो -9 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर, 11 - 9 आयोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन 1 - आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 + आयोटा -3 - 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली में a - b का होल स्क्वायर आ गया हमारा यहाँ पे। तो हम लोग इसको पहले a - b का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर a² -2ab, 2a के जगह 1 b के जगह आयोटा प्लस b² आयोटा स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई है 1 + आयोटा और माइनस यहाँ फिर से a - b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -2ab, 2a के जगह 3 b के जगह 4 आयोटा और प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या आया -1 और 1 प्लस आयोटा है -3 का स्क्वायर क्या है 9, -3 2 जा 6, 6 4 जा 24 आयोटा और प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है 16 आयोटा स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो यहाँ से देख लो +1 -1 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से -2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा हो गया और -9 -24 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 है ना, तो प्लस माइनस -16 आयोटा स्क्वायर हो गया -1 तो माइनस प्लस -16। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करो -2 इंटू 1 तो -2 आयोटा माइनस प्लस -2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस यहाँ देखो 9 -16 तो -7 हो गया, 9 में 16 माइनस करोगे -7 -24 आयोटा, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ से देखो क्या हो रहा है -2 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस -2 आयोटा +2 माइनस माइनस +7 +24 आयोटा, और इस तरह से देखो क्या हो रहा है 2 और 7 कितना आया 9 और 24 आयोटा में 2 आयोटा हट जाएगा तो +22 आयोटा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा 9 + 22 आयोटा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों 9 + 22 आयोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, इसको भी a + IB के फॉर्म में लिखना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है भाई, क्या है सॉल्यूशन, ध्यान दो। ये क्या है तुम्हारा 5 + √3 और 5 - √3, तो ये सीधा a + b इंटू a - b दिख रहा है ना, a + b इंटू a - b दिख रहा है। तो तुम चाहो तो इसको आयोटा के फॉर्म में लिख भी सकते हो और बिना लिखे भी बना सकते हो भाई। a प्लस ये √3 आयोटा हो गया, क्योंकि √3 है तो √3 और -1 का जो रूट होता है उसको आयोटा लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया 5 - √3 आयोटा, 5 - √3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया a + b a - b 5 का स्क्वायर -√3 आयोटा का स्क्वायर, तो क्या आ गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस माइनस +3 और ये कितना आ गया 28, 25 + 3 28 आ गया। तो ये 6 नंबर था हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करना है अपने को, है ना, इसको भी a + IB के फॉर्म में लिखना है। 3 + 4 आयोटा और 2 - 3 आयोटा इस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो तो 3 × 2 - 3 आयोटा, फिर +4 आयोटा से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ से क्या हो रहा है 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 आयोटा प्लस माइनस प्लस 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 4 2 जा 8 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 -9 आयोटा, 9 आयोटा -9 आयोटा + 8 आयोटा, तो सिर्फ आयोटा बचा। अब -12 आयोटा का स्क्वायर क्या हो रहा है, आयोटा का स्क्वायर हो रहा है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है 6 और +12 18 हो गया और माइनस आयोटा हो गया 18 माइनस आयोटा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन -2 + √3 और -3 + 2 √3 ऐसा है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर भी चाहो तो आप a + b a अच्छा नहीं 2 है और ये √3 है, तो यहाँ पर -2 ले लो और इसको √3 आयोटा हो गया, ये हमारा ये -3 हो गया और प्लस 2 √3 आयोटा हो गया हमारा ये, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम लोग, तो -2 से पूरे को -3 + 2 √3 आयोटा और फिर प्लस √3 आयोटा से पूरे को -3 + 2 √3 आयोटा। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस आ गया 2 2 जा 4 √3 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो गया 3 √3 आयोटा और प्लस 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 हो गया 2 √3 × √3 3,
तो √3 इंटू √3, 3 टू जा 6 आयोटा हो गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखो 6 और -4√3 -3√3, तो -7√3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -6 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 + 6 और -6 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -7√3 आयोटा, -7√3 आयोटा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 1 का 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, a + IB के फॉर्म में लिखना है। तो 1 नंबर a + b का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो सोल्यूशन इसको क्या है हमारा 2 + √3 का स्क्वायर। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2 + √3 √1 का आयोटा हो गया तो स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर हमारा a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √3 आयोटा का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, और प्लस 2ab है ना, 2a के जगह 2 और b के जगह √3 आयोटा। तो 2 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, आयोटा का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और प्लस 2 टू जा 4 और √3 और आयोटा, है ना। तो आयोटा का स्क्वायर तो क्या होता है, -1 हो जाता है। तो 4 - 3 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 4√3 आयोटा, 4√3 आयोटा, तो कितना आ रहा है 1 + 4√3 आयोटा, 1 + 4√3 आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये 2 का 1 नंबर था। तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो देखो यहाँ पर क्या a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ चलेगा। तो सोल्यूशन क्या है तुम्हारा 5 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो a स्क्वायर हो गया तुम्हारा 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के जगह 5, b के जगह -2 आयोटा, सिर्फ 2 आयोटा। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आया 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 आयोटा, 20 आयोटा। यहाँ से हो गया तुम्हारा 25 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -4 और -20 आयोटा। तो 25 में 4 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 21 और -20 आयोटा। तो हमारा आंसर आ गया 21 - 20 आयोटा। यह था क्वेश्चन नंबर 2 का 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये a + b का होल क्यूब है। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a³ + b³ या फिर 3a² भी ले सकते हैं, प्लस 3ab² + b³। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे a + b का होल क्यूब वाले में। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन देखो क्या है तुम्हारा -3 + 5 आयोटा का क्यूब, तो a³ तो -3 का क्यूब प्लस 3a², तो -3 का स्क्वायर b 5 आयोटा प्लस 3a² b -3b² 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का क्यूब। ठीक है, तो a³ हो गया -3 का क्यूब -27 और -3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 27 25 135, 135 आयोटा हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ गया, और क्या हो रहा है यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 और 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है आयोटा क्यूब। तो यहाँ से हो गया -27 प्लस 135 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 गुना 25 225 होता है, और प्लस आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा होगा, तो प्लस माइनस माइनस 125 आयोटा। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है, 125 में 27 घटा दो तो 198 आ रहा है, और 135 में 125 घटा दो तो +10 आयोटा हो रहा है। तो 198 + 10 आयोटा,
यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ भी a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस 2 और ये माइनस बी का होल क्यूब है, तो हम लोग कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्या होगा सोल्यूशन, या फिर देखो दोनों में माइनस है, इसका अगर माइनस बाहर निकाल लेते हैं, -2 - 1/3 आयोटा का होल क्यूब। दोनों का अगर माइनस बाहर निकाल लो तो -1 का क्यूब बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस, क्योंकि माइनस बाहर हो गया, 1/3 आयोटा का 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो -1 का क्यूब तो माइनस रहने देते हैं और अंदर सॉल्व करते हैं। a क्यूब 2 क्यूब प्लस 3a² 2 का स्क्वायर b 1/3 आयोटा प्लस 3ab², a कहने का 2 और b² 1/3 आयोटा का स्क्वायर प्लस b क्यूब 1/3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा -2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा और प्लस 3 × 2 × 1/3 का स्क्वायर तो 1/9 आयोटा स्क्वायर प्लस 1/3 तो 1/27 आयोटा क्यूब। ये आयोटा का क्यूब है। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है ना। आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा तो आयोटा ही रह गया और आयोटा का जो 4 होता है वो 1 होता है। यही 4 अपने को याद रखना है आयोटा का पावर, इसी से सारा काम हो जाता है हमारा। तो यहाँ से हो गया हमारा -8, यहाँ से काटो 3 3 जा 9 हो रहा है यहाँ से, प्लस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 तो -2/3 और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा तो -1/27 आयोटा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से क्या हो गया, -8 -2/3 इधर चल रहा है और +4 -1/27 इधर आयोटा हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस तो बाहर है ही, यहाँ पर 3 8 3 जा 24 -2 प्लस यहाँ पर ले लो 27 को 4 से गुना करो 108 आएगा, -1 आयोटा ऐसा आ जाएगा। तो देखो फाइनली क्या हो रहा है भैया, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो गया, -22/3 और -107/27 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा आंसर, -22/3 और -107/27 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, आराम से सम बन जाएगा। 5th 4 - 3i का पावर -1 इनवर्स है, तो क्या है हमारा 4 - 3 आयोटा का पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 - 3 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि a का पावर -1 जो होता है 1/a होता है ना। किसी भी चीज़ का पावर -1 है तो 1/a हो जाएगा। तो इसको ना जैसे कि रेशनलाइज करते हैं उसी तरह इसका कॉन्जुगेट से गुना करो। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, 4 + 3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। तो 3i इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज करो तो 4 + 3 आयोटा हो गया और 4 प्लस क्या आ गया, 3 आयोटा हो गया। तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 + 3 आयोटा, नीचे a - b a + b, 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। तो क्या आ रहा है तुम्हारा 4 + 3 आयोटा और 4 का स्क्वायर 16 और -9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और चलो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 4 + 3 आयोटा अब बाई 16 और आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस +9 आ गया। तो ये क्या हुआ, यहीं से देख सकते हो कि 4 + 3 आयोटा बाई यहाँ से आ गया हमारा 4 + 3 आयोटा बाई 25। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/25 और प्लस 3/25 आयोटा। ये रहा हमारा आंसर, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 का, इसमें भी इन्वर्स है। तो सॉल्यूशन -2 प्लस √(-3 का पावर -1। तो यहाँ से क्या हो रहा है, -2
और रूट अंडर 3 को क्या लिखते हैं, रूट 3 आयोटा का पावर -1। तो एक्चुअली में ये हो जाएगा 1/-2 प्लस रूट 3 आयोटा। इन्वर्स है तो 1 कर लिए, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 माइनस रूट 3 आयोटा बाई -2 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो a प्लस बी a माइनस बी, तो -2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर क्या है तुम्हारा -2 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, -2 माइनस रूट 3 आयोटा, अब बाई -2 का स्क्वायर हो रहा है 4 और माइनस रूट 3 आयोटा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, और ये हो रहा है हमारा -2 माइनस रूट 3 आयोटा 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या है तुम्हारा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ गया मेरा -2/7 और माइनस रूट 3/7, और ये रहा आयोटा। ठीक है, तो -2/7 माइनस रूट 3/7 आयोटा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्या है, 2 प्लस आयोटा का पावर -2 है। तो चलो देखो ये क्या है हमारा, 2 प्लस आयोटा का पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह 2, b के जगह आयोटा। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 और 2 2 जा 4 आयोटा। तो देखो क्या हो गया, 1 यहाँ से 4 प्लस माइनस -1, तो 4 - 1 आ गया 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 माइनस 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। ठीक है, तो नीचे देखो क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर आ रहा है 3 - 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, 3 - 4 आयोटा बाई 3 का स्क्वायर 9 और -4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 4 आयोटा 9 और प्लस 16। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्या आ गया, 3 - 4 आयोटा नीचे 25, इसी को लिख सकते हैं 3/25 और -4/25 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया 3/25 - 4/25 आयोटा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो क्यूब है तुम्हारे पास, तो सोल्यूशन 1 + 2 आयोटा का पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 + 2 आयोटा का पावर 3। तो पहले तो इसको a प्लस बी का होल क्यूब पर पूरा का पूरा एक्सपेंड कर लो, तो a क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 2 आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर 1 इंटू 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस b क्यूब 2 आयोटा का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, 1/1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6 आयोटा प्लस 3, यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 8 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब तो आयोटा माइनस आयोटा होता है ना, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा लगा देते हैं, और यहाँ से अब आ गया हमारा 1/1 प्लस 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -12 -8 आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या चीज, 1/1 - 12 -11 और -6 - 8 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो ना, माइनस कॉमन निकाल के बाहर कर लेते हैं तो बनाना आसान हो जाएगा, 11 + 2 आयोटा माइनस बाहर निकाल लें। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 - 2 आयोटा 11 - 2 आयोटा। ठीक है,
तो ऊपर तो आ गया हमारा माइनस रहने तो 11 माइनस 2 आयोटा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा माइनस 11 माइनस 2 आयोटा, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो गया हमारा माइनस 11 माइनस 2 आयोटा और 121 आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 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 प्लस 4 आ गया। तो फाइनली जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है माइनस 11 माइनस 2 आयोटा बाई 125। तो इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 11 बाई 125 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा बाई 125। ठीक है बच्चों, 2 आयोटा बाई 125, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको बनाना है। तो चलो सॉल्यूशन 1 प्लस आयोटा का क्यूब और माइनस 1 माइनस आयोटा का क्यूब। तो देखो यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी मतलब 1 का स्क्वायर आयोटा प्लस 3 ए बी स्क्वायर 1 माइनस 1 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस बी क्यूब आयोटा क्यूब और माइनस ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर आयोटा और प्लस 3 1 ए बी स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा क्यूब ऐसा। तो देखो तो क्या क्या हमारा कैंसिल हो रहा है, अगर देखोगे तो यहाँ का 1 क्यूब यहाँ का माइनस 1 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 1 इंटू आयोटा स्क्वायर 3 1 इंटू आयोटा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या आया 3 1 का स्क्वायर 1 3 आयोटा, ये 3 आयोटा है और आयोटा का क्यूब क्या है माइनस आयोटा है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस 3 आयोटा है और आयोटा का क्यूब माइनस माइनस आयोटा है। तो कितना आ गया 3 आयोटा माइनस आयोटा कितना आया 2 आयोटा और माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, तो फाइनली कितना आ रहा है 4 आयोटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 9 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 4 आयोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है हमारा, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है 1/4 प्लस 3 आयोटा। तो बस इसको क्या करना है 1 बाई क्या है हमारा 4 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस 3 आयोटा बाई 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसको कर दिए हम लोग यहाँ से। तो नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर है हमारा 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो क्या आया तुम्हारा 4 माइनस 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर आया 16 और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से आ रहा है 4 माइनस 3 आयोटा और 16 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4 बाई 16 प्लस 9 25 और माइनस 3 बाई 25 आयोटा माइनस 3 बाई 25 आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा 3 का 1। चलो सेकेंड, यहाँ पर क्या है 3 प्लस 4 आयोटा बाई 4 माइनस 5 आयोटा, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन 3 प्लस 4 आयोटा बाई 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, ये तो हो गया। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 4 आयोटा बाई 4 माइनस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा बाई 4 प्लस 5 आयोटा, ये हो रहा है। तो नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा 3 4 जा 12 और प्लस 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 5 3 जा 15 आयोटा प्लस 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 4 4 जा 16 आयोटा और प्लस 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 क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 आयोटा स्क्वायर, ऐसा हो गया।
ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या हो गया 12 प्लस 15 और 16 31 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो ये हो गया -20, और बाई क्या है हमारा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 आयोटा स्क्वायर, 25 आयोटा स्क्वायर। ये हो रहा है 12 माइनस 20 माइनस 8 प्लस 31 आयोटा बाई 16 प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 25, तो फाइनली आ गया -8 बाई 16 25 41 और प्लस 31 बाई 41 आयोटा। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 5 प्लस √2 आयोटा बाई 5 माइनस √2 आयोटा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन 5 प्लस √2 आयोटा बाय 1 माइनस √2 आयोटा। तो ये हो रहा है हमारा 5 प्लस √2 आयोटा बाय 1 माइनस √2 आयोटा 1 प्लस √2 आयोटा 1 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस √2 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 1 5 और प्लस 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 5 √2 आयोटा प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस 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 √2 इंटू 1 √2 आयोटा और प्लस 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 √2 इंटू √2 2 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो गया 5 और प्लस 2 5 √2 प्लस √2, तो 5 और 1 6 √2 हो जाएगा, ये 6 √2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये हो गया -2, और नीचे आ गया हमारा 1, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो यही हमारा क्या हो गया 5 माइनस 2 कितना आ रहा है 3 प्लस 6 √2 आयोटा बाई 3, तो इसको ले लो 3/3 प्लस 6 √2/3 आयोटा, 3 2 जा 6 और यहाँ से 3 3 कट के 1, तो क्या आ गया तुम्हारा 1 प्लस 2 √2 आयोटा, 1 प्लस 2 √2 आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया 1 प्लस 2 √2 आयोटा। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन -2 प्लस 5 आयोटा बाई 3 माइनस 6 आयोटा, तो ये हो गया -2 प्लस 5 आयोटा 3 माइनस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस 6 आयोटा और 3 प्लस 6 आयोटा, तो यहाँ हो गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, 3 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर, अभी -2 इंटू 3 -6, फिर माइनस प्लस माइनस 2 6 जा 12 आयोटा प्लस 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 5 3 जा 15 आयोटा प्लस 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 5 6 जा 30 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा -6 और -12 आयोटा प्लस 15 आयोटा, तो +3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे हो गया -30 और बाय 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर का हो गया -1 तो प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर -6 और प्लस 30, तो -36 हो जाएगा हमारा, तो -36 प्लस 3 आयोटा बाय 45। ठीक है, तो इसको दोनों के नीचे ले लो -36/45 और प्लस 3 आयोटा बाय 45, तो क्या आ गया यहाँ से 9 को 4 बार में 36, 9 को 5 बार में 45, 3 15 तिया 45, तो फाइनल आंसर हमारा आया -4/9
प्लस आयोटा बाय 15, -4/9 प्लस आयोटा बाय 15, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 1/15 आयोटा। एक ही बात, ये 1 है, 1/15 आयोटा। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सोल्यूशन क्या है हमारा, 3 - 4 आयोटा बाय 4 - 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ऐसा रहा। तो आया यहाँ पर 3 - 4 आयोटा अब बाई 4 1 जा 4, 4 आयोटा और -2 आयोटा, माइनस प्लस -2 आयोटा स्क्वायर। तो हो रहा है हमारा 3 - 4 आयोटा और 4 आयोटा -2 आयोटा, तो +2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस +2। तो क्या हो गया हमारा यहाँ से 3 - 4 आयोटा और 4 2 6 आ गया यहाँ पर, और +2 आयोटा, है ना, 6 + 2 आयोटा। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 6 - 2 आयोटा कर लेते हैं और 6 - 2 आयोटा कर लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। नीचे a + b a - b 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर देखो क्या हो रहा है हमारा 3 छक्के 18, 6 3 जा 18, माइनस 3 2 जा 6 आयोटा, माइनस 4 6 जा 20, 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 आयोटा स्क्वायर। और अब देखो क्या आ गया यहाँ पर 18, और देखो आयोटा स्क्वायर माइनस होता है ना, ये 8 है, तो -8, और ये क्या आ गया तुम्हारा 6 और -30 आयोटा, 6 और 24, -30 आयोटा 36। आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया +1 माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 36 4 क्या हो गया 40। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है 10 - 30 आयोटा, 10 - 30 आयोटा बाई नीचे क्या है 40, 36 4 40। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/40 माइनस 30/40 आयोटा। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 1/4 माइनस 3/4 आयोटा, 1/4 माइनस 3/4 आयोटा, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। सॉल्यूशन देखो क्या है हमारे पास 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, और नीचे है हमारा 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। a 3 2 जा 6, और फिर यहाँ से 3 3 जा 9 आयोटा, फिर -2 से प्लस माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 आयोटा स्क्वायर, और 1 गुना 2 2, -1 गुना आयोटा आयोटा, अब प्लस 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 2 दूनी 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा 6 + 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया माइनस, तो माइनस माइनस +6 बाय 2 आयोटा + 4 आयोटा, तो +3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +2। तो यहाँ से क्या हुआ 6 6 12 + 5 आयोटा, और नीचे 2 2 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसी को 4 + 3 आयोटा, तो 4 - 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा नीचे हमारा देखो तो a + b a - b 4 का स्क्वायर 16, और -3 3 9 आयोटा स्क्वायर है ना, a + b a - b a स्क्वायर लिख लेते हैं एक बार। चलो थोड़ा सा 4 का स्क्वायर ले लेते हैं और 3 आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, आपको समझ में ज़रा अच्छे से आएगा। 12 4 जा 48, और -12 3 36 आयोटा, और फिर प्लस 5 चौके 20 आयोटा, अब प्लस माइनस माइनस
5 तिया 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 48 माइनस प्लस 20 में 3 गया, कितना बचा 17 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस 15 हो गया हमारा। और नीचे क्या है 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस आयोटा का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से देखो क्या हो रहा है हमारा 15 और 18 63 48 63 है ना, तो ये 63 हो जाएगा। और प्लस 17 आयोटा बाई 25, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 25 है हमारा। तो यहाँ पर आ गया, तो ये 63 बाई 25 आ रहा है हमारा, और 17 बाई 25 6। एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, हमारा सारा चीज 3 2 जा 6 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर 2 माइनस आयोटा प्लस 4 माइनस 8। ठीक है ठीक है ठीक है 12 5 आयोटा इतना 48 माइनस, अच्छा यहाँ पर 12 तिया 36 हो जाएगा, ये 36 आयोटा 12 तिया 36 आयोटा 5 के 20 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। तो 36 में 20 गया, ये माइनस 16 आयोटा हो जाएगा, माइनस 16 आयोटा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो यहाँ भी क्या हो गया माइनस 16 आयोटा हो गया। तो 63 बाई 25 और माइनस 16 बाई 25 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया 63 बाई 25 माइनस 16 बाई 25 आयोटा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 का 6 के बाद 3 का 7। देखो क्या है हमारा 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर है, 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर बाई 2 माइनस आयोटा। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर और प्लस 2ab 2 2 3 आयोटा और बाई 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, तो माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये तो 9 ही हो जाएगा ना, 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 9 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 आयोटा और नीचे क्या है 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो देखो क्या बन गया अब हमारा ये हमारा बन गया 4 माइनस 9 माइनस 5 प्लस 12 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा से। ठीक है, तो क्या आ रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 माइनस 10 माइनस 5 गुना आयोटा तो माइनस 5 आयोटा प्लस 12 दूनी 24 आयोटा और 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है हमारा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो माइनस 12 और 24 में 5 चला गया प्लस 19 आयोटा, नीचे 2 दूनी 4 और प्लस 1 कितना आ रहा है देखो तो यहाँ ध्यान से माइनस 22/5 और प्लस 19/5 आयोटा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 के बाद 8 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब और a माइनस आयोटा का होल क्यूब और a माइनस आयोटा क्यूब है। तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा देखो 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब बाय 1 माइनस आयोटा क्यूब। देखो क्या हो रहा है a क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब आयोटा क्यूब और ये हो गया 1 आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा तो माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो ये हो रहा है हमारा 1 माइनस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस 3 और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो माइनस माइनस प्लस आयोटा और नीचे है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है 1 माइनस 3 तो माइनस 2 और माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा तो माइनस 2 आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा -2 कॉमन निकाल लो
तो 1 प्लस आयोटा, नीचे भी हमारा 1 प्लस आयोटा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा -2। क्योंकि a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो +0 आयोटा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो गया -2 + 0 आयोटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 8। चलो 9 नंबर में सॉल्यूशन देखो, इसमें क्या है तुम्हारा 1 + 2 आयोटा का होल क्यूब बाई 1 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। तो क्या है यहाँ पर देखो a + b का होल क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² 2 आयोटा का स्क्वायर + b³ 2 आयोटा का क्यूब बाई a + b a - b 1 गुना 2 2 प्लस माइनस माइनस 1 गुना आयोटा आयोटा प्लस 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 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो रहा है 1 का क्यूब 1, 3 2 जा 6 आयोटा और 2 का स्क्वायर 4 या 12 और आयोटा स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 8 आयोटा क्यूब बाई 2 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, तो माइनस माइनस +1। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा तो 1 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -12 + 6 -8 आयोटा बाई आयोटा क्यूब क्या माइनस आयोटा हुआ तो -8 आयोटा और यहाँ आया 3 प्लस आयोटा। तो देखो क्या आ रहा है हमारा 1 - 12 -11 - 2 आयोटा बाई 3 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से a + b a - b 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और -11 गुना 3 -33 माइनस माइनस +11 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा -33 और 11 में 6 गया तो +5 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर माइनस, तो -2 9 और +1। तो कितना आ रहा है हमारा देखो यहाँ ध्यान से -33 - 2 -35 बटे 10 और +5 बटे 10 आयोटा। तो चलो 5 से 2 बार में 5 से 7 बार में 5 दूनी 10, तो यहाँ हो रहा है -7/2 + 1/2 आयोटा। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 4th में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ib। कहता है ना इस पूरे को a + ib के फॉर्म में अपने को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो सोल्यूशन देखो क्या है हमारे पास 5/-3 + 2i और ये ऊपर 5 है और प्लस 2/1 - i इंटू 4 - 5i बाई 3 + 2i। तो इसको क्या करते हैं, एक दो तरीका, एक तो आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका होता है कि इस सारे को इसको और इसको सबका नीचे जो है ना तुम्हारा इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो हर टर्म में, और आई थिंक वही सबसे अच्छा होता है, आसानी से बन जाता है। -3 + 2 आयोटा, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत लेंथी हो जाएगा, और -3 - 2 आयोटा यहाँ भी कर लेते हैं -3 - 2 आयोटा और प्लस 2/1 - आयोटा, ये 2 है, इंटू 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, और यहाँ हो रहा है 4 - 5 आयोटा 3 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा, ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, सबका हम लोग क्या किया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हो जाएगा a + b a - b a² - b²,
तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, और ऊपर माइनस 5 3 जा 15 और माइनस 5 2 जा 10 आयोटा, प्लस यहाँ भी देखो क्या आ रहा है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये रहा 2, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस आयोटा, क्योंकि नीचे भी 2 आने वाला है, कट जाएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ रहा है 9 माइनस 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 आयोटा, माइनस 5 3 जा 15 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 10 आयोटा स्क्वायर। तो अब क्या हो गया ये हमारा, देखो यहाँ से ये हो रहा है हमारा माइनस 15 माइनस 10 आयोटा और बाई 9 और प्लस 4, ये हो गया 9 और प्लस 4 13 बोल सकते हैं इसको हम लोग 13, और प्लस 2 और 1 प्लस आयोटा बाई 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये यहाँ ब्रैकेट में चल रहा है। और इधर देखो क्या हो रहा है हमारा 9 प्लस 4 हो जाएगा 12, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस 10, 12 माइनस 10 2 आ रहा है, 12 माइनस 10 2 आ रहा है, और माइनस 23 आयोटा, ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या चल रहा है हमारा, यहाँ से हमारा हो गया माइनस 15 और माइनस 10 आयोटा बाय 13 और प्लस, ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो रहा है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और ये पूरा हो गया यहाँ पर 13, और ये हो रहा है 2 माइनस 23 आयोटा। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ से क्या हो जाएगा, आप एलसीएम चाहो तो ले सकते हो, यहाँ पर एलसीएम 13 आ गया, और माइनस 15 माइनस 10 आयोटा, और 13 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 प्लस 13 आयोटा, और इनटू हो जाएगा 2 माइनस 23 आयोटा बाई 13। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया माइनस 15 प्लस 13 माइनस 2, और माइनस 10 प्लस 13 आयोटा तो प्लस 3 आयोटा बाई क्या है यहाँ पे 13 इंटू 2 माइनस 23 आयोटा। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, कहीं कुछ 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ 5, ठीक है, यहाँ से ये हो गया 2 से तो यहाँ आ गया, तो माइनस 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 15 माइनस 10 आयोटा। ठीक है, माइनस 3 माइनस 2 आयोटा से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है हमारा, तो इस तरह से आ रहा है। अब बाई 13। ठीक है, तो चलो नीचे तो क्या हो रहा है 13 इंटू 13 हो गया, और ऊपर में देख लो क्या हो रहा है हमारा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 हुआ, माइनस माइनस प्लस 23 2 जा 46 आयोटा, अब प्लस 3 2 जा 6 आयोटा। ठीक है, और फिर माइनस प्लस माइनस 23 3 जा 23 को 3 से करेंगे 69 हो जाएगा 69 आयोटा। तो अब देखो क्या हो रहा है हमारा, ये हो गया हमारा आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया 69, तो यहाँ माइनस 4 और 69 आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तुम्हारा 65, और प्लस हो गया ये 52 आयोटा, अब बाई 13 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है 39 है, ये 69 है ना, 69 में 4 गया क्या आया 65 प्लस 52 आयोटा बाई 13 इंटू 13। यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, 13 पच्चे 65, 13 चौके 52, 4 आयोटा बाई 13 गुना 13, तो एक 13 तो यहाँ से कट गया, 13 कट गया, क्या बचा हमारा 5/13 प्लस 4/13 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ऑलमोस्ट 1 के तरह ही है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या है हमारा, 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा बाय 5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसका कर लेते हैं। एलसीएम लेके बनाने से बहुत लेंदी हो जाता है, तो एलसीएम हम नहीं ले रहे हैं, है ना, एलसीएम नहीं ले रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। 1/1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा बाय 1 प्लस 4 आयोटा और माइनस 2/1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर हो रहा है 1 माइनस आयोटा बाय 5 प्लस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ऐसा हो रहा है 5 माइनस 3 आयोटा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ से, नीचे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, और ऊपर आया 1 प्लस 4 आयोटा, माइनस नीचे ए प्लस बी है माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और 2 1 माइनस आयोटा, और यहाँ क्या है तुम्हारा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, और 1 गुना 5 5 और 1 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हो रहा है 1 प्लस 4 आयोटा बाय 1 जोड़ 16 17 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -2 1 माइनस आयोटा बाय, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये तो ब्रैकेट बंद हो रहा है हमारा, और यहाँ देखो क्या हो रहा है तुम्हारा 5 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 5 माइनस 3 माइनस 8 आयोटा बाई 25 प्लस 9, ऐसा आ गया। तो देखो क्या आ रहा है, ये तो 2 और ये पूरा 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ रहा है 1 प्लस 4 आयोटा बाई 17 माइनस 1 माइनस आयोटा, और ये हो रहा है 2 माइनस 8 आयोटा बाई 34, ऐसा हो गया। एलसीएम ले लो यहाँ से, 17 1 प्लस 4 आयोटा और माइनस से मल्टीप्लाई करो 17 और माइनस माइनस प्लस 17 आयोटा, और गुना 2 कॉमन निकाल लो 1 माइनस 4 आयोटा बाय 34, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे तो हो जाएगा तुम्हारा 17 गुना 17, ऊपर 1 माइनस 17 तो माइनस 16 और प्लस 17 और 4 21 आयोटा और इंटू 1 माइनस 4 आयोटा, बस इसको गुना कर लो तो 16 गुना 1 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 16 चौके 64 आयोटा प्लस 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 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 4 84 आयोटा स्क्वायर बाई 17 गुना 17। ठीक है, क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे -16 प्लस 85 आयोटा और प्लस 84 बाई 17 गुना 17। 84 में 16 घटा दो तो 14 में 6 गया, क्या बचा 8 बचा और 6 बचा 68 प्लस 85 आयोटा बाई 17। ऊपर से देखो 17 गुना 17 2 बार 17 है, ऊपर से क्या होगा 17 कॉमन निकाल सकते हैं, 17 कॉमन निकाल लिए 4 प्लस 5 आयोटा बाई 17 गुना 17। 17 तो कैंसिल हो गया 4 बाई 17 प्लस 5 बाई 17 आयोटा। ठीक है, 4 बाई 17 प्लस 5 बाई 17 आयोटा, यही हमारा आंसर हो गया। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर
4 का 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो दैट दिस इज प्योरली रियल, साफ बात है, इसको दिखाना है प्योरली रियल है। तो प्योरली रियल है इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। तो सो कर देते हैं हम लोग यहाँ पर 3 + 2 आयोटा बाय 2 - 3 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा बाय 2 + 3 आयोटा। ठीक है, एलसीएम ले लो तुम, 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा से ये कटा, 3 + 2 आयोटा और 2 + 3 आयोटा और प्लस यहाँ से ये कटा, 3 - 2 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, ऐसा हुआ। तो चलो क्या हो रहा है नीचे, यहाँ देखो a - b a + b 2 का स्क्वायर 4 -9 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, 3 × 2 = 6 + 3 × 3 = 9 आयोटा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा और प्लस 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर और प्लस यहाँ से देख लो क्या हो रहा है, 3 × 2 = 6 -3 × 3 = 9 आयोटा -2 × 2 = 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा 6 प्लस 13 आयोटा, ठीक है, और -6 + 6 -13 आयोटा और -6। ठीक है, यहाँ पर ऐसा आ रहा है। बाई क्या आ रहा है हमारा 4 और प्लस 9, इस तरह से हो गया हमारा। चलो तो देखो क्या हो गया हमारा, तो यहाँ से 6 और 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 6 और 6 कैंसिल हो गया और ये प्लस 13 आयोटा माइनस 13 आयोटा भी कैंसिल हो गया। तो 0/13 इक्वल टू क्या हुआ 0। और 0 क्या होता है, प्योरली रियल होता है, वही हमको प्रूफ करना था, इज प्योरली रियल। ये हमारा प्योरली रियल है, प्रूफ हो गया हमारा कि ये हमारा प्योरली रियल है। ठीक है बच्चों, प्योरली रियल प्रूफ करना था, हो गया। ये था 5 का 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 का 2। इसको भी प्योरली रियल बनाना है, तो पिछले की तरह ही सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा, वैसे ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है, √7 + i√3 बाय √7 - i√3 प्लस √7 - i√3 बाय √7 + i√3। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, नीचे हो जाएगा √7 - i√3 और √7 + i√3। अब इससे माइनस से माइनस वाला कटा, प्लस से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो रहा है प्लस, यहाँ पे √7 + i√3, √7 + i√3 का स्क्वायर हो जाएगा, √7 + i√3 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस कट जाएगा माइनस वाला, √7 - i√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2a² + b²। तो ऊपर में भी हो जाएगा 2a² मतलब √7 का स्क्वायर और प्लस b मतलब i√3 का स्क्वायर, और नीचे a + b a - b तो √7 का स्क्वायर और माइनस i√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा 2 √7 का स्क्वायर 7 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे यहाँ भी क्या है तुम्हारा √7 का स्क्वायर है 7, √7 का स्क्वायर 7 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर 3। तो क्या है ऊपर में देखो 2 7 - 3 बाय 7 + 3, तो 2 × 4/10 5 = 4/5। क्या है तुम्हारा, इस प्योरली रियल, प्योरली रियल, ये भी क्या है तुम्हारा प्योरली रियल है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 2।
तो बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का 2 तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।